नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के लिए और रेलवे एलपी के लिए कल ही हम इंजीनियरिंग ड्राइंग की फर्स्ट क्लास लेकर के आए थे। उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए आज दूसरी क्लास हम लेकर के आए हैं। तो कल आपने जो भी पढ़ा था, कितना आपको याद हुआ, कितना आपने याद किया, उसका एक छोटा सा टेस्ट या उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो पहले उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट क्लास का है। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आईटीआई डिप्लोमा नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ इस तरह का ही बना हुआ बैनर, थंबनेल लगा हुआ आपको मिल जाएगा। पहले आप उसको पढ़ें और बाद में इस क्लास को आप जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करें। मेरे साथ साथ आप कमेंट करके बताएं कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। और जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज़ की। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज यूज्ड फॉर ग्लास। निम्नलिखित में से कौन सा, ये सम्मेलन की जगह सम्मेलन लिखा गया है, यहाँ पे कन्वेंशन ग्लास के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ये सारे कन्वेंशंस मैंने आपको कल दिखाए थे, बताए भी थे, तरीका भी बताया था कुछ याद करने के लिए किस तरीके से हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी आप बताएं कि कमेंट करके कि इसका आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए मैंने आपको कल बताया भी था कि ग्लास का शायद याद रखने के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमारा जो आंसर है वो जाने वाला है बी ऑप्शन के साथ। सारे कन्वेंशन पिछले वीडियो में मैंने दिखा दिए हैं। जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो उस वीडियो को देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से कन्वेंशंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। निम्नलिखित में से कौन इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य प्रकार नहीं है। तो आपके सामने चार प्रकार दे रखे हैं यहाँ पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एयर इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ये आपको ये बताना है कि इन चारों में से एक ऐसा कौन सा है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट नहीं है। तो शायद मैंने चर्चा करी भी होगी पिछले पार्ट में या नहीं भी करी, तो आज मैं फिर से बता देता हूँ कि मुख्य चार प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग को डिवाइड कर रखा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है कि जो नहीं है इनका पार्ट वो है एयर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। ऐसी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में शामिल नहीं की गई है। बाकी ये जो तीनों है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग है, तीनों के तीनों इंजीनियरिंग ड्राइंग के पार्ट है। इसके साथ चौथा जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक तो भाई वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो यार। अगला क्वेश्चन है, द एरियाज ऑफ द टू सक्सेसिव साइज ऑफ ड्राइंग शीट आर इन द रेशियो। ड्राइंग शीट के दो क्रमागत आकारों के क्षेत्रफल डैश के अनुपात में है। तो आपको ड्राइंग शीट का मैंने कल क्षेत्रफल बताया था, क्या रेशियो रहता है। जिस भी साथी ने वो वीडियो पूरा देखा होगा तो उन्होंने नोट किया होगा। कल ही मैंने ये रेशियो आपको बताया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपका 1:√5, बी ऑप्शन है 1:4, सी ऑप्शन है 1:√2 और डी ऑप्शन है 1:10। आपको बताना है कि इन चारों में से सही कौन सा है। तो कल ही मैंने वीडियो में बताया था आपको और कहा भी था कि कॉपी पेन लेके आप नोट कर ले। आपका आंसर है वो 1:√2 के साथ में रहने वाला है। सभी ड्राइंग शीट का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका रेशियो यही रहता है 1:√2। सभी ड्राइंग शीट के साइजेस भी मैंने बताए थे, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड, आपको याद करने के लिए भी कहा था कि आप उनको याद कर लें, दो चार बार पढ़ लें तो आपको इजीली याद हो जाएगा। याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप उसको दो चार बार पढ़ें, अपने हाथ से सारे के सारे जो साइजेज हैं वो लिख करके देखें, तभी आपको याद करने में मदद है वो रहेगी। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, द बिगेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग शीट इज। ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार होता है। तो
तो आपको बताना है कि A0, A1, A3 या A5 इन चारों में से सबसे बड़ा आकार ड्राइंग शीट का कौन सा है। तो कल ही मैंने आपको सारे साइजेज जो बताए थे, 6 प्रकार की ड्राइंग शीट के साइज होते हैं, उनमें से बताना कि आपको सबसे बड़ा कौन सा है। कमेंट करके बताएं साथी। पहले अपने आप को जज करें कमेंट करके कि क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपना जो आंसर है वो रहने वाला है ए ऑप्शन के साथ। सबसे जो बड़ा साइज है वो A0 का रहेगा और सबसे जो छोटा साइज है वो A5 का यहाँ पे रहेगा। तो सही आंसर हमारा A0 रहेगा इसके अंदर। आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता हो, कुछ एरर लगता हो, तो आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, व्हाट इज द अनट्रिम्ड साइज ऑफ A3 ड्राइंग शीट। A3 ड्राइंग शीट का अनट्रिम्ड साइज क्या है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपसे ट्रिम्ड साइज पूछा गया है या अनट्रिम्ड साइज पूछा। तो देखिए आपसे अनट्रिम्ड साइज यहाँ पे पूछा गया है। जब भी आप पेपर में बैठो, पेपर करने बैठो, आपको क्वेश्चन को 2 बार 3 बार ढंग से पढ़ना है। कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार रहने वाली है। अगर आपने क्वेश्चन गलत, आपको क्वेश्चन आ भी रहा है फिर भी आपने गलत कर दिया, तो वो क्वेश्चन तो आपका गलत हो ही गया। उसका 1/3 हिस्सा आपने सही जो क्वेश्चन पहले कर रखे हैं उसका और चला जाएगा। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देख करके आपको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि व्हाट इज द अनट्रिम्ड साइज ऑफ A3। देखिए A3 का साइज पूछा गया है कि अनट्रिम्ड का क्या होगा। तो आपको अगर ट्रिम्ड साइज भी याद होगा A3 का, ट्रिम्ड साइज कितना होता है बताएगा कोई। ट्रिम्ड साइज है वो होता है 297 गुणा 420 mm। ये A3 ड्राइंग शीट का ट्रिम्ड साइज होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से आंसर कौन सा होगा। जो अनट्रिम्ड साइज है उनके बस थोड़े थोड़े किनारे हैं वो बढ़ जाते हैं। ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड का मतलब ये है कि ट्रिम्ड है वो किनारों को काट करके आपको साइज बताया गया है, और अनट्रिम्ड है वो ड्राइंग शीट के किनारे सहित आपको साइज बताया गया है। इतना ही फर्क है। तो किनारों का साइज थोड़ा सा प्लस कर लीजिए इस साइज के अंदर। तो कौन सा आपका आंसर मैच खा रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा आपका आंसर। 330 गुणा 450 mm आपका A3 ड्राइंग शीट का अनट्रिम्ड साइज यहाँ पे रहने वाला है। कल पूरी जो सारणी है इसकी ड्राइंग शीट के साइज की वो मैंने कल PDF में शो करी थी, आप देख सकते हैं उस वीडियो को पहले, उसके बाद ही ये क्वेश्चन यहाँ पे आप अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ टाइटल ब्लॉक ऑन ड्राइंग शीट इज। ड्राइंग शीट पर टाइटल ब्लॉक की सटीक स्थिति क्या है। आपको बताना है कि जो टाइटल ब्लॉक है वो आपकी पूरी ड्राइंग शीट में कहाँ पे पोजीशनिंग उसकी रहती है, पोजीशन क्या है, कहाँ पे उसको बनाते हैं टाइटल ब्लॉक को। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके, लेफ्ट साइड, बॉटम कॉर्नर, बाईं और नीचे का कोना। जैसे यहाँ पे हम एक ड्राइंग शीट का वो बना लेते हैं। सपोज करो आपकी ये कोई ड्राइंग शीट है। सबसे पहला ऑप्शन है लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर, यानी कि ये लेफ्ट साइड है इसकी, इसका बॉटम कॉर्नर क्या यहाँ पे होता है। दूसरा है राइट साइड अपर कॉर्नर, दाहिनी और ऊपरी कोने में, ये दाहिनी ओर का ऊपरी कोना है क्या यहाँ पे होता है टाइटल ब्लॉक। तीसरा ऑप्शन है आपका राइट साइड बॉटम कॉर्नर, दाहिनी ओर का नीचे का कोना। तीसरे ऑप्शन ये कोना आपका बता रहा है क्या टाइटल ब्लॉक यहाँ पे होता है। और चौथा ऑप्शन है लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर। देखो चारों ऑप्शन में चारों कोने आपको दे दिए गए हैं। चारों में पूछ रखा है कि कौन सा, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। इन चारों में से बताना है कि टाइटल ब्लॉक कहाँ पे बना रहता है। तो कल ही मैंने आपको ड्राइंग शीट का लेआउट पूरा दिखाया था कि कैसे बॉर्डर लाइन लगी हुई है, कहाँ पे टाइटल ब्लॉक बना हुआ है। अगर आपने कल वाली क्लास ढंग से अटेंड करी होगी, एक तो दोस्तों आप या तो क्लास ले मत, अगर आप क्लास लेते हो तो उसको बीच में कभी भी स्किप मत करना, स्टार्टिंग से एंड तक देखनी है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको कहाँ पे कौन सा नंबर दिला दे पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कल मैंने दिखाया था, जिस भी साथी ने देखा वो इजीली यहाँ पे आंसर कर सकता है कि सी ऑप्शन आपका रहने वाला है। टाइटल ब्लॉक हमेशा ड्राइंग शीट के राइट साइड के बॉटम कॉर्नर में बनता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट साइड बॉटम कॉर्नर आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें यार। रुक जा भाई।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द पार्ट दैट डजंट बिलोंग्स टू टी स्क्वायर, वह भाग जो टी स्क्वायर से संबंधित नहीं है। आपने टी स्क्वायर के भाग कल पढ़े होंगे मेरे वीडियो में, उनमें से कौन सा एक नाम है जो उनमें नहीं शामिल था। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वर्किंग एज, अगला है ब्लेड, अगला है स्टोक और अगला है एबोनी एज। तो जिस भी भाई ने कल वाला वीडियो देखा है वो आसानी से यहाँ पे आंसर कर सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए कमेंट में कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। देखिए टी स्क्वायर, चलो इसको ही थोड़ा सा वो कर देते हैं कुछ, अरे यार आपके सामने ही था कुछ इस तरीके का, यहाँ पे पेज वगैरह। तो ये क्या था आपका, स्टॉक, ये क्या था, आपकी ब्लेड, और आपका जो ये साइड का हिस्सा है दोनों साइड का, इसका क्या नाम था, वर्किंग एज, कार्यकारी कोर जिसको कह सकते हो आप हिंदी में। ये तीनों इसे टी स्क्वायर के थे, तो इनमें से कौन सी एक चीज है जो बच गई, वो है लास्ट एबोनी एज। एबोनी एज है वो ड्राइंग बोर्ड में होती है, टी स्क्वायर में नहीं होती है, तो आपका आंसर है वो एबोनी एज रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following tools is used to draw horizontal line? क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, टी स्क्वायर, फ्रेंच कर्व। देखिए वैसे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं कहूँ कि यहाँ पे आप, जैसे आपका ड्राइंग बोर्ड है, आपने इसके अंदर प्रोटेक्टर को इस तरह से रखा और इसके साथ में पेंसिल से इस तरह से इसको बढ़ाते गए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, तो इससे भी लगा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को समझिए आप कि इनमें से कौन सा एक उपकरण ऐसा है जिसका मुख्य उपयोग है वो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए किया जाता है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। तो चार ऑप्शन है, मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, टी स्क्वायर और फ्रेंच कर्व। कल वाला वीडियो अगर देखा होगा तो आप इजीली बता देंगे कि जो आंसर है हमारा वो टी स्क्वायर के साथ रहने वाला है, क्योंकि मैंने बताया था कि ड्राइंग बोर्ड के साथ में इधर इस तरीके से टी स्क्वायर है वो रखा जाता है, इसको आगे पीछे हम खिसका सकते हैं और इससे आगे पीछे खिसका करके कितनी ही हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो पैरेलल में लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल विच वी कांट मेक यूजिंग ए सिंगल सेट स्क्वायर इज। एक सेट स्क्वायर का उपयोग, एक सेट स्क्वायर का उपयोग करके हम जो कोण नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन को समझिए, सिर्फ एक ही सेट स्क्वायर को रख दें तो उसमें कौन सा कोण नहीं बनेगा, इन चारों में से वो पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 75 डिग्री। तो जिन्होंने भी सेट स्क्वायर देखे हैं, काम में लिए हैं या कल वाला वीडियो देखा है, वो इजीली बता देंगे कि एक सेट स्क्वायर में तो आपके 30 और 60 डिग्री के कोण होते हैं, दूसरे सेट स्क्वायर में आपके दोनों साइड से 45 और 45 डिग्री के कोण यहाँ पे होते हैं। तो तीनों किस्में 45 भी हो गया, 60 भी हो गया, 30 भी हो गया, बचा कौन सा 75। तो यहाँ पे आपका आंसर है वो 75 रहने वाला है कि ये कोण है वो आप सिंगल सेट स्क्वायर से नहीं बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, स्मॉल वो कंपास कैन ड्रॉ सर्कल लेस देन डैश mm रेडियस। छोटा धनुष कंपास या वो कंपास कितने मिलीमीटर त्रिज्या से कम वर्त खींच सकता है। कल इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था। चार ऑप्शन आपके सामने, 25, 30, 35 और 40 mm। इनमें से कौन सा एक साइज है वहां तक की रेंज तक ही जो वो कंपास है वो सर्किल है वो बना सकता है। तो बताइए कमेंट करके कि आंसर क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आप सिर्फ ऑप्शन लिख सकते हैं यहाँ पे।
तो हमारा जो आंसर है वो 25 mm यहाँ पे रहने वाला है। कल मैंने बता दिया था कि जो बो कंपास है वो 25 mm तक की रेंज में ही आपके वर्थ है वो बना सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पेंसिल इज मीडियम ग्रेड पेंसिल? कौन सी पेंसिल मध्यम ग्रेड की है, ये क्वेश्चन है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कल मैंने सभी पेंसिल्स के बारे में अपने वीडियो में बता दिया था। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2H, HB, 6B और H। इनमें से कौन सी मीडियम ग्रेड की पेंसिल है? तो फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सबसे हार्डेस्ट पेंसिल की बात करूं मैं तो वो होती है आपकी 9H, और सबसे सॉफ्टेस्ट पेंसिल की बात करूं मैं यहाँ पे तो वो होती है 7B, और इनके बीच में जो मीडियम ग्रेड की पेंसिल होती है वो होती है HB, जिसको हार्ड बोर्ड पेंसिल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। HB है वो मीडियम ग्रेड की, अगर सबसे हार्डेस्ट पूछी जाए तो 9H है, और सॉफ्टेस्ट पूछी जाए तो 7B है। आपको ये याद होनी चाहिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी सबसे सॉफ्ट पेंसिल है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाए यहाँ पे HB, 2B और 5B। तो आप देखेंगे कि सबसे सॉफ्ट पेंसिल तो 7B होती है, वो ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से, इन चारों में से कौन सी सबसे सॉफ्ट पेंसिल वो आपको बतानी है, तो वो 5B हो जाएगी। जैसे जैसे बी की तरफ हम बढ़ते जाएंगे पेंसिल सॉफ्ट होती जाएगी, जैसे जैसे एच की तरफ हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी पेंसिल है वो हार्ड होती जाएगी। मैक्सिमम रेंज है वो 9H की है हार्ड में, और सॉफ्टेस्ट में मैक्सिमम रेंज है वो 7B की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रेंच कर्व? फ्रेंच कर्व के क्या उपयोग हैं? आप इसको समझ लें कि फ्रेंच कर्व के क्या उपयोग हैं, क्या काम करता है फ्रेंच कर्व। तो देखिए पहला ऑप्शन है टू ड्रॉ इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन लगाने, ये होती है इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। इंक्लाइंड लाइन लगाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। टू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन लगाने के लिए फ्रेंच कर्व का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन, ये होती है आपकी वर्टिकल लाइन, क्या इस ये लगाने के लिए फ्रेंच कर्व का उपयोग किया जाता है। और लास्ट में है टू ड्रॉ कर्व लाइन, किसी भी प्रकार का कर्व लाइन इस तरीके से लगाने के लिए ये होती है कर्व लाइन। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कल जिसने भी वीडियो देखा वो आराम से बता देगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है कि कर्व लाइन, देखिए इसके नाम में ही है कर्व और यहाँ भी है कर्व, तो आसानी से आप बता देंगे कि कर्व लाइन लगाने के लिए फ्रेंच कर्व का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ड्राइंग शीट में बॉर्डर लाइन किनारों से कितनी दूरी पर होती है? कल मैंने लेआउट में बताया भी था आपको कि जो ड्राइंग शीट हमारी होती है, जैसे ये आपकी ड्राइंग शीट है, कोई भी ड्राइंग शीट बनाने से पहले सबसे पहले हम बॉर्डर लाइन उसके अंदर मार्क करते हैं हमेशा, ठीक है। इस तरीके से हम बॉर्डर लाइन यहाँ पे लगाते हैं, ये बॉर्डर लाइन लगा दे, उसके बाद अंदर हम कुछ भी ड्राइंग है वो यहाँ पे बनाते हैं, कोई भी ड्राइंग इस तरीके से, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो दूरी है इन दोनों के बीच की ये कितनी है। कल मैंने लेआउट में दिखाया था आपको कि नॉमिनल हमेशा जो दूरी रखी जाती है नॉमिनल वाली, उसका आंसर यहाँ पे आपको मैच करना है। ऑप्शन दिए गए 15 mm, 10 mm, 25 mm और 5 mm। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला है वो है 10 mm। 10 mm की दूरी पे हम बॉर्डर लाइन है वो ड्राइंग शीट में लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से क्या टाइटल ब्लॉक में नहीं होता है? टाइटल ब्लॉक के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था कि टाइटल ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें हम दर्शा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो इनमें से नहीं लिख सकते हो वो आप बताएं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे प्रोजेक्शन, क्या प्रोजेक्शन टाइटल ब्लॉक में लिखते हैं। दूसरा है संस्थान का नाम, संस्थान का नाम इंस्टीट्यूट नेम, क्या लिखा जाता है टाइटल ब्लॉक में। शीर्षक यानी कि टाइटल, किसी भी चीज़ का ड्राइंग का टाइटल क्या लिखा जाता है उसके अंदर।
और लास्ट है इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्या सभी ये लिखे जाते हैं? तो आपका जो आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों चीज़ें टाइटल ब्लॉक में आती हैं, तो हमारा आंसर है वो डी के साथ चला जाएगा यहाँ पे। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, A4 ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है? ये वही A4 ड्राइंग शीट है जो आप ऑफिस में रेगुलर काम में लेते हैं, जो इस पे आपका प्रिंट निकल के आता है, आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करा के लेके जाते हैं, जितने भी ये पेज आते हैं वो सारा जो मुख्य जो पेज है वो A4 होता है। जैसे ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये A4 साइज का पेपर है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका साइज आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, 148 गुणा 210 mm, 420 गुणा 594 mm, 330 गुणा 450 mm, 210 गुणा 297 mm। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोई भी ट्रिम्ड या अनट्रिम्ड साइज नहीं पूछा गया है, तो जो ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेंगे कि आपको A4 का ट्रिम्ड साइज भी मिल जाए और अनट्रिम्ड साइज भी मिल जाए, दोनों ऐसा नहीं होगा। केवल या तो ट्रिम्ड साइज ही मिलेगा या अनट्रिम्ड साइज मिलेगा। इन केस जब यहाँ पे नहीं लिखा होगा कि आपको ट्रिम्ड बताना है या अनट्रिम्ड बताना है, तो दोनों में से जो भी लिखा हो, चाहे ट्रिम्ड लिखा हो चाहे अनट्रिम्ड लिखा हो, वही आपको आंसर यहाँ पे करना है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ जाने वाला है। A4 का जो साइज है वो 210 गुणा 297 mm यहाँ पे रहने वाला है। A3 का 297 गुणा 420 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बाकी दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि सभी के जो ये वीडियो है वो काम आ सके, सभी अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी यहाँ पे कर सकें। और भी हम क्या कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ यहाँ पे ऐड करना हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बताएं आप ज़रूर। लेकिन दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर करें यार, और लाइक ज़रूर करके जाएँ, ठीक है। ये हमारा एंड ऑफ द वीडियो है। 15 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक हमारा नहीं था। इससे अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइंस का, लेटर नंबर वगैरह का, वो हम लेकर के आएंगे। तो बने रहिए चैनल के ऊपर। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।